भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज तक इंसान का पैर नहीं पड़ा, जहां सरकार का कोई नक्शा नहीं पहुंचा, जहां वन अधिकारी भी अकेले जाने से मना कर देते हैं। यहाँ ऐसे कबीले हैं जो बाहरी इंसान को देखते ही मार देते हैं। ऐसी जमीन है जहाँ से अज्ञात गैस निकलती है जो 3 दिन में जान ले लेती है। ऐसी आवाजें हैं जो किसी जानवर की नहीं, और ऐसे रास्ते हैं जहां से लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। आज हम बात करेंगे भारत के उन 10 जंगलों की जो खूबसूरत दिखते हैं लेकिन अंदर से मौत का जाल है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी कोना, म्यांमार की सीमा से सटा हुआ। यहाँ है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इतना घना कि दोपहर में भी अंदर अंधेरा रहता है, इतना गहरा कि आज तक इसका पूरा नक्शा नहीं बना। इस जंगल में समुद्र तल से 200 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंचाई है, यानी एक ही जंगल में उष्णकटिबंधीय घना जंगल भी है और बर्फीली चोटियां भी। और इसी वजह से यहाँ का मौसम 1 घंटे में बदल जाता है। सुबह धूप, दोपहर घना कोहरा, शाम को बारिश और रात को ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ भी नहीं दिखता। इस जंगल में आज भी एक ऐसा कबीला रहता है जिसे दुनिया नहीं जानती, जिसे सरकार ने कभी नहीं देखा। नाम है लिस्सू। ये कबीला जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहता है। इनकी अपनी भाषा है, अपने नियम है, और उन नियमों में सबसे पहला नियम ये है कि बाहरी इंसान इनके इलाके में नहीं आएगा। जो आया उसे वापस नहीं जाने दिया जाएगा। 1994 में एक भारतीय वन अधिकारी इस जंगल के गहरे हिस्से में गया सरकारी काम से। उसके साथ 4 लोग थे, 5 हो गए, 4 वापस आए। वो अधिकारी नहीं आया, लाश भी नहीं मिली, सिर्फ एक जूता मिला जंगल के बीच, खून के धब्बों के साथ। जांच हुई, रिपोर्ट लिखी गई और फिर वो रिपोर्ट सरकारी फाइलों में दब गई। स्थानीय चकमा आदिवासी कहते हैं कि नामदफा के जंगल में रात को एक ऐसी आवाज आती है जो किसी जानवर की नहीं होती, इंसान जैसी लेकिन इंसान की नहीं। और जो उस आवाज की तरफ चला गया वो कभी लौटा नहीं। और यहाँ की सबसे मशहूर स्थानीय कहानी है बुढ़िया माई की। चकमा आदिवासियों में एक पुरानी कथा है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक बुढ़िया थी जो जंगल की रखवाली करती थी। वो किसी को जंगल नुकसान नहीं पहुंचाने देती थी। एक दिन कुछ बाहरी व्यापारी जंगल से लकड़ी काटने आए। बुढ़िया ने मना किया, उन्होंने नहीं माना। अगली सुबह वो व्यापारी कहीं नहीं थे, बस उनकी कुल्हाड़ियां जमीन में गड़ी मिली। आज भी चकमा लोग कहते हैं वो बुढ़िया आज भी जंगल में है, और जो उसकी इजाजत के बिना आता है वो उसी की तरह गायब हो जाता है। वन विभाग के रिकॉर्ड में इस जंगल से अब तक 47 लोग लापता हो चुके हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। नंबर 9, सिलेरू का जंगल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर बहती है सिलेरू नदी, और इस नदी के दोनों किनारों पर फैला है वो जंगल जिसे स्थानीय लोग मायावी जंगल कहते हैं। क्यों मायावी? क्योंकि इस जंगल में जाने वाले लोगों के साथ एक अजीब बात होती है। वो रास्ता भूल जाते हैं, वही रास्ता जिससे वो आए थे। कंपास उल्टा चलने लगता है, सूरज की दिशा गलत लगने लगती है, जैसे जंगल खुद उन्हें घुमा रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं इस इलाके में जमीन के नीचे लौह अयस्क की भारी मात्रा है जो कंपास और जीपीएस को गड़बड़ा देती है। ये बात सच भी है, लेकिन विज्ञान के पास एक सवाल का जवाब नहीं है। जब जीपीएस भी काम नहीं करता, जब कंपास भी झूठ बोलता है, जब सूरज भी दिशा नहीं बताता, तो आखिर रास्ता कैसे मिलेगा? स्थानीय कोंड आदिवासी एक और कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं इस जंगल में एक देवी रहती है जिनका नाम है वन देवी, और वो देवी उन लोगों को बाहर नहीं जाने देती जो उनकी इजाजत लिए बिना आते हैं। और यहाँ की सबसे पुरानी स्थानीय कहानी है नीली आग की। कोंड बुजुर्ग कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक राजा इस जंगल में शिकार करने आया था। वो इतना आगे चला गया कि रास्ता भूल गया। 3 दिन भटकने के बाद उसने देखा कि जंगल के बीच एक नीली आग जल रही है। वो आग की तरफ गया और फिर कभी नहीं दिखा। उसके सैनिक उसे ढूंढते रहे, उन्हें सिर्फ उसका घोड़ा मिला। अकेला खड़ा था, कांप रहा था, और उसकी आंखों में ऐसा डर था जो किसी जानवर की आंखों में नहीं होता। आज भी कोंड आदिवासी कहते हैं कि सिलेरू जंगल में रात को नीली आग दिखे तो उसकी तरफ कभी मत जाओ, क्योंकि जो गया वो उस राजा की तरह हमेशा के लिए चला जाता है। नंबर 8, गढ़चिरौली का जंगल, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक, और यहाँ का जंगल भारत के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। ये जंगल खतरनाक है 2 कारणों से। पहला कारण है नक्सल। गढ़चिरौली का जंगल दशकों से नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है।
2010 में यहाँ एक ही दिन में 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। ये भारतीय सुरक्षा बलों के इतिहास का सबसे बड़ा एकल हमला था। आज भी इस जंगल के कई हिस्सों में सुरक्षा बल दल बनाकर जाते हैं, अकेले नहीं। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा रहस्यमय है। गढ़चिरौली के गोंड आदिवासी एक जगह की बात करते हैं जिसे वो मृत्यु की घाटी कहते हैं। एक ऐसी घाटी जहाँ पेड़ों पर पत्ते नहीं उगते, जहाँ पक्षी नहीं आते, जहाँ जानवर भी नहीं जाते। बुजुर्ग कहते हैं वहाँ जो गया वो 3 दिन में मर जाता है, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के। 2003 में एक भारतीय भूवैज्ञानिक दल इस घाटी की जांच करने गया। 6 लोग, उनमें से 2 की मौत जंगल में ही हो गई, बाकी 4 बीमार पड़ गए। रिपोर्ट में लिखा गया कि उस इलाके में जमीन से एक अज्ञात गैस निकलती है। कौन सी गैस? ये रिपोर्ट में नहीं था। वो रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं की गई। और यहाँ की सबसे डरावनी स्थानीय कहानी है काली छाया की। गोंड बुजुर्ग कहते हैं कि मृत्यु की घाटी में एक काली छाया रहती है। वो छाया इंसान के आकार की होती है, लेकिन इंसान नहीं होती। जब कोई उस घाटी के पास जाता है तो वो छाया उसके पीछे चलने लगती है, आगे नहीं जाती, बस पीछे। नंबर 7, जल्दापारा जंगल, पश्चिम बंगाल, डोआर्स का इलाका, भूटान की सीमा से लगा हुआ। यहाँ है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींगा गैंडों का घर। तोरसा नदी के किनारे फैला हुआ घना जंगल जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन इस जंगल का एक हिस्सा है जिसे वन विभाग ने पूरी तरह बंद कर रखा है। नाम है चिलापाता जंगल। चिलापाता जंगल के बारे में स्थानीय राभा आदिवासी एक बात कहते हैं। यहाँ हाथी रात को अकेले घूमते हैं, लेकिन वो हाथी किसी झुंड के नहीं होते। वो हाथी कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता, और जो उन हाथियों के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। चिलापाता जंगल में एक प्राचीन किले के अवशेष हैं। नाम है महाकाल किला। ये किला किसने बनाया, कब बनाया, इसका जवाब इतिहासकारों के पास नहीं है। लेकिन इस किले के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को यहाँ रोशनी दिखती है, किसी लालटेन जैसी, और वो रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। वन विभाग के कई कर्मचारी जो रात की ड्यूटी पर यहाँ तैनात रहे हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस रोशनी को देखा और हर बार उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो रोशनी किसी टॉर्च जैसी नहीं थी। वो रोशनी सांस लेती थी, धीरे धीरे, जैसे कोई इंसान सांस लेता है। नंबर 4, नौकरिक जंगल, मेघालय, बादलों का घर, और यहाँ है नौकरिक राष्ट्रीय उद्यान, भारत के उत्तर पूर्व का एक ऐसा जंगल जहाँ सरकार ने खुद प्रवेश बंद किया हुआ है। आधिकारिक कारण है जैव विविधता की सुरक्षा, लेकिन असली कारण कुछ और है। नौकरिक जंगल गारो आदिवासियों का पवित्र स्थान है, और गारो आदिवासियों के अनुसार इस जंगल में एक ऐसी शक्ति निवास करती है जो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करती। वो कहते हैं जंगल के बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पेड़ एक वृत्त में उगे हैं, और उस वृत्त के अंदर जो भी कदम रखता है उसे अगले 7 दिनों में कुछ न कुछ बुरा होता है। 2015 में मेघालय के एक पत्रकार ने इस जगह की तस्वीरें लेने की कोशिश की। वो जंगल के अंदर गया, वापस आया, लेकिन उसके कैमरे में एक भी फोटो नहीं थी। मेमोरी कार्ड खाली था। उसने कहा उसे याद नहीं कि जंगल के अंदर कितना समय बिताया। उसे लगा 1 घंटा था, लेकिन बाहर आने पर पता चला 6 घंटे बीत चुके थे। और यहाँ की सबसे रहस्यमय स्थानीय कहानी है मिसी की। गारो आदिवासियों में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि सदियों पहले एक लड़की थी जिसका नाम मिसी था। वो जंगल से बहुत प्यार करती थी, हर दिन जाती थी, पेड़ों से बातें करती थी। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल काटने आए। मिसी ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसे धक्का दिया। वो उस वृत्त वाली जगह पर गिरी और गायब हो गई। उसके बाद से जो भी उस वृत्त में जाता है उसे मिसी दिखती है, एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में, जो उन्हें अंदर बुलाती है, और जो उसके साथ चला जाता है वो फिर बाहर नहीं आता। गारो बुजुर्ग कहते हैं मिसी आज भी उस जंगल में है, और वो अकेली नहीं है। उसके साथ वो सभी लोग हैं जो उसके बुलावे पर गए थे। नंबर 5, पचमढ़ी का जंगल, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की पहाड़ियां, और उन पहाड़ियों के बीच है पचमढ़ी, जिसे मध्य प्रदेश की रानी कहते हैं। खूबसूरत झरने, घनी हरियाली और पर्यटकों की भीड़। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे सरकार सार्वजनिक नहीं करती। पचमढ़ी के जंगल में 5000 साल पुरानी गुफाएं हैं। इन गुफाओं में शैल चित्र हैं, यानी पत्थरों पर बनी पेंटिंग्स, और उन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे चित्र हैं जिन्हें देखकर पुरातत्वविद आज तक हैरान हैं। उन चित्रों में ऐसे प्राणी दिखाए गए हैं जो किसी जात जानवर से नहीं मिलते। ऐसे आकाशीय वाहन दिखाए गए हैं जो आधुनिक उड़ने वाले यंत्रों जैसे लगते हैं, और ऐसे इंसान दिखाए गए हैं जिनके सिर के आकार सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग है। 2019 में भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी ने इस रोशनी की वीडियो बनाई। उन्होंने यह वीडियो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी। उन्हें कहा गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर मत डालो। क्यों कहा गया, यह आज तक नहीं बताया गया। वो वीडियो आज भी सार्वजनिक नहीं हुई। और यहाँ की सबसे पुरानी स्थानीय कहानी है पांडव गुफाओं की। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन गुफाओं में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रुके थे,
और जाते समय उन्होंने इन गुफाओं में कुछ छोड़ा था। क्या छोड़ा ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि रात को इन गुफाओं में से संगीत की आवाज आती है। कोई वाद्य यंत्र बजता है, बहुत धीरे लेकिन बिल्कुल साफ। स्थानीय गोंड आदिवासी कहते हैं यह वो वाद्य यंत्र है जो पांडव छोड़ गए थे और वो आज भी बजता है अपने आप जब रात गहरी होती है और जंगल सो जाता है। कई पर्यटकों ने इस आवाज को सुनने का दावा किया है, लेकिन जब वो गुफा के अंदर जाते हैं तो आवाज बंद हो जाती है, जैसे कोई जानता है कि कोई आ रहा है। नंबर 4, बस्तर का जंगल, छत्तीसगढ़। बस्तर एक ऐसा इलाका जिसके बारे में दिल्ली में बैठे लोग कहते हैं कि वहाँ जाना मतलब जान जोखिम में डालना, और वो गलत नहीं है। बस्तर का जंगल 3 कारणों से खतरनाक है। पहला कारण नक्सल। बस्तर दशकों से नक्सली हिंसा का केंद्र रहा है। यहाँ के जंगलों में आज भी सशस्त्र नक्सली छुपे हैं। दूसरा कारण यहाँ के गोंड और माड़िया आदिवासी जिनके अपने नियम हैं। और तीसरा कारण सबसे अजीब है। बस्तर में एक जगह है जिसे स्थानीय लोग देवगुड़ी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ रात को कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि नक्सली भी नहीं। माड़िया आदिवासी कहते हैं कि देवगुड़ी में पुरखों की आत्माएं रहती हैं। पिछले 20 सालों में देवगुड़ी के आसपास 18 लोगों की रहस्यमय मौत हो चुकी है। हर बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ही लिखा आया, मृत्यु का कारण अज्ञात। और यहाँ की सबसे रोंगटे खड़े करने वाली स्थानीय कहानी है बस्तर के उस शिकारी की। माड़िया बुजुर्ग एक कहानी सुनाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कहते हैं कि एक बार एक बहुत अच्छा शिकारी था, वो किसी से नहीं डरता था। उसने एक रात देवगुड़ी के पास जाने का फैसला किया। लोगों ने रोका, उसने नहीं माना। अगली सुबह वो वापस आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी, वो किसी को पहचान नहीं रहा था, अपनी पत्नी को नहीं, अपने बच्चों को नहीं। वो बस बैठा रहता था और आसमान की तरफ देखता रहता था। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई और मरते वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला, वो आ गए। किसे देखा था उसने देवगुड़ी में, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों रुकिए एक पल, अभी तक आपने 7 जंगलों की कहानी सुनी, लेकिन जो आगे आने वाला है वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा रहस्यमय है। नंबर 3, जारवा जंगल। अंडमान और निकोबार अंडमान द्वीप समूह, हिंद महासागर के बीच। और यहाँ है एक ऐसा जंगल जिसे भारत सरकार ने कानूनी रूप से बंद कर रखा है। अंडमान ट्रंक रोड के दोनों तरफ फैला जारवा जंगल, और इस जंगल में रहता है जारवा कबीला। जारवा कबीले के बारे में जो बात सबसे पहले जाननी चाहिए वो ये है कि ये लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं। इनके पास लोहे के औजार नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है। ये जंगल में रहते हैं, जंगल से खाते हैं और जंगल के लिए मरते हैं। 1998 तक जारवा कबीला बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग था। इनसे संपर्क करने की कोशिश करने वाले हर इंसान को इन्होंने तीरों से मार दिया था। भारत सरकार का कानून कहता है जारवा जंगल के 500 मीटर के दायरे में कोई नहीं जाएगा, लेकिन हर साल कुछ लोग इस जंगल में घुसते हैं और वो लोग कभी वापस नहीं आते। और यहाँ की सबसे चौंकाने वाली स्थानीय कहानी है उस मछुआरे की जो जिंदा वापस आया। अंडमान के पुराने मछुआरे एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि 50 साल पहले एक मछुआरे की नाव जारवा जंगल के किनारे फंस गई। जारवा लोग आए, मछुआरा डर गया। उसने सोचा ये उसका आखिरी दिन है, लेकिन जारवाओं ने उसे मारा नहीं, उसकी नाव ठीक करने में मदद की, उसे खाना दिया और जाने दिया। मछुआरा वापस आया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वो जानता था कि कोई यकीन नहीं करेगा। मरते वक्त उसने अपने बेटे को यह कहानी सुनाई और साथ में एक बात और कही। उसने कहा जारवा लोगों की आंखों में उसने जो देखा वो उसे आज तक याद है। उनकी आंखों में डर नहीं था, दर्द था। एक ऐसा दर्द जो उस इंसान की आंखों में होता है जो जानता है कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है और वो कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2, सुंदरबन। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मुहाने पर, जहां जमीन और समुद्र एक दूसरे में घुले हुए हैं, जहां रास्ते बनते और मिटते रहते हैं और जहां हर दिन एक नई मौत की खबर आती है। सुंदरबन को खतरनाक बनाता है यहाँ का बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन सुंदरबन का बाघ दुनिया के किसी भी दूसरे बाघ से अलग है। ये बाघ इंसान को ढूंढ कर मारता है। हर साल सुंदरबन में 50 से 70 लोग बाघ के हमले में मारे जाते हैं। यहाँ के मछुआरे और शहद संग्रहकर्ता जंगल में जाने से पहले वसीयत लिख कर जाते हैं। इनके परिवार जानते हैं कि वो शायद वापस ना आए। लेकिन सुंदरबन का सबसे बड़ा रहस्य बाघ नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ की वो रोशनी जिसे स्थानीय लोग आलो कहते हैं। रात को सुंदरबन के जंगल के ऊपर एक नीली रोशनी दिखती है। ये रोशनी जंगल से ऊपर उठती है, घूमती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। और यहाँ की सबसे दिल दहला देने वाली स्थानीय कहानी है बोन बीबी की।
सुंदरबन में एक देवी हैं जिन्हें बोन बीबी कहते हैं, जंगल की माँ। मछुआरे और शहद संग्रहकर्ता जंगल में जाने से पहले बोन बीबी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो बोन बीबी से सच्चे दिल से मांगता है उसे बाघ नहीं छूता, लेकिन जो लालच से जंगल में जाता है उसे बोन बीबी नहीं बचाती। एक पुरानी कहानी है, एक व्यापारी था जिसने एक गरीब लड़के को अपने साथ जंगल ले जाया और उसे बाघ के आगे छोड़कर भाग गया। लड़के ने बोन बीबी को पुकारा, बोन बीबी आई, बाघ को रोका, लड़के को बचाया और उस व्यापारी को सजा दी। आज भी सुंदरबन के हर गांव में बोन बीबी का मंदिर है और हर मछुआरा जंगल में जाने से पहले वहां माथा टेकता है, क्योंकि वो जानता है कि जंगल में उसकी रक्षा कोई इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ बोन बीबी कर सकती है। और अब आता है नंबर 1, वो जंगल जिसका नाम सुनते ही वन अधिकारी चुप हो जाते हैं, जिसके बारे में सरकारी रिकॉर्ड में सबसे कम जानकारी है और जहाँ पिछले 50 सालों में 300 से ज्यादा लोग गए और एक भी वापस नहीं आया। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है नंबर 1 जंगल कौन सा होगा? नीचे कमेंट में बताइए। नंबर 1, सेंटिनल द्वीप का जंगल, अंडमान और निकोबार, उत्तर सेंटिनल द्वीप। अंडमान सागर में एक छोटा सा द्वीप, केवल 72 वर्ग किलोमीटर, देखने में बेहद खूबसूरत, नीला समुद्र, सफेद रेत, हरा भरा घना जंगल। और इस जंगल में रहता है दुनिया का सबसे अलग थलग इंसानी समूह, सेंटिनली कबीला। ये लोग 60,000 साल से इस द्वीप पर रह रहे हैं। 60,000 साल। जब दुनिया में बाकी इंसान अभी अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे, तब ये लोग इस द्वीप पर थे। तब से आज तक यह लोग यही हैं और बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है। 1880 में अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कदम रखा। उन्होंने सेंटिनली लोगों को पकड़कर अंडमान लाने की कोशिश की, कुछ को पकड़ा भी, लेकिन वो लोग बाहरी दुनिया में आते ही बीमार पड़ने लगे और मरने लगे, क्योंकि उनके शरीर में बाहरी बीमारियों से लड़ने की कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अंग्रेजों ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। तब से सेंटिनली और भी आक्रामक हो गए। 1981 में एक मालवाहक जहाज इस द्वीप के पास फंस गया। जहाज के नाविक किनारे पर उतरे। सेंटिनली लोग तुरंत आए, तीर चलाए, एक नाविक मारा गया, बाकी किसी तरह भागे। 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव में सो रहे थे। नाव बहते बहते सेंटिनल द्वीप के पास आ गई। सुबह सेंटिनली लोगों ने उन्हें मार दिया। हेलीकॉप्टर से लाशें दिखी, लेकिन लाशें लेने कोई नहीं गया, क्योंकि जो जाता वो भी मारा जाता। 2018 में एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाओ इस द्वीप पर गया। वो ईसाई मिशनरी था। उसका मकसद था सेंटिनली लोगों को ईसाई धर्म का उपदेश देना। स्थानीय मछुआरों ने उसे द्वीप के पास छोड़ा। अगले दिन उन्होंने देखा कि सेंटिनली लोग किनारे पर एक लाश खींच कर ले जा रहे हैं। वो लाश जॉन एलन चाओ की थी। भारत सरकार ने उसकी लाश लाने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनली लोगों ने हर बार तीर चलाए। अंत में सरकार ने फैसला किया, लाश वहीं रहेगी, कोई नहीं जाएगा। ये द्वीप आज भी बंद है। भारत के कानून के अनुसार इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं जा सकता। और यहाँ की सबसे रहस्यमय बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है, 2004 में जब सुनामी आई तो पूरे अंडमान में तबाही मची, हजारों लोग मारे गए, लेकिन सेंटिनल द्वीप पर एक भी सेंटिनली नहीं मरा, एक भी नहीं। हेलीकॉप्टर से देखा गया तो सेंटिनली लोग द्वीप पर घूम रहे थे, पूरी तरह सुरक्षित। कैसे बचे? वो कैसे जान गए कि सुनामी आने वाली है? वो किस दिशा में गए? ये आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि कोई उनसे पूछने नहीं जा सकता। 60,000 साल से एक जंगल, बाहरी दुनिया की नजरों से पूरी तरह दूर, और उस जंगल में एक इंसानी समूह जो आज भी उसी तरह जी रहा है जैसे हमारे पूर्वज जीते थे, जिन्हें सुनामी का पता पहले चल जाता है, जिन्हें जंगल की हर आवाज समझ आती है, जिन्हें किसी मोबाइल की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी सरकार की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये समय का एक ऐसा टुकड़ा है जो रुका हुआ है, जो बदला नहीं, जो आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। तो दोस्तों, आज आपने देखा भारत के 10 सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगलों की कहानी। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसे हम अभी तक जानते नहीं, जो हमसे छुपा है, जो शायद हमेशा छुपा रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो रहस्यों में रुचि रखता हो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपकी दुनिया बदल देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।